नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। यह करंट अफेयर 29 सितंबर 2025 का है। इसमें साथ में स्टैटिक जीके भी है और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर भी इसमें शामिल है, भारत के साथ साथ। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने हाल ही में किस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो यह जो बनाया सबसे बड़ा ऑनलाइन फोटो एल्बम। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2022-23 में सीएजी रिपोर्ट के अनुसार कितने राज्यों में राजस्व अधिशेष दर्ज किया गया? तो यह जो किया गया 16 राज्यों में। इसका जो सही आंसर है 16 राज्यों में। प्रश्न नंबर 3। 98 ऑस्कर पुरस्कारों में भारत की ओर से बेस्ट इंटरनेशनल फीचर के लिए किस फिल्म को नामांकित किया गया? तो यह जो किया गया होम बाउंड। इसका जो सही जवाब है होम बाउंड। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर 2025 को कौन सा स्वास्थ्य अभियान शुरू किया? तो यह जो किया स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर 5। राजस्थान सरकार 2026-27 में कितने नए संस्कृत विद्यालय खोलेगी? तो यह जो खोलेगी 5। इसका जो सही जवाब है 5। प्रश्न नंबर अगला। एशिया कप 2025 क्रिकेट टूर्नामेंट का विजेता कौन बना? तो यह जो बना भारत। इसका जो सही जवाब है भारत, पाकिस्तान नल्ले को हरा करके। प्रश्न नंबर 7। नागपुर समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह जो हुआ था 1953 में। इसका जो सही जवाब है 1953 में। क्वेश्चन नंबर 8। व्रास ने नागपुर में किसके विरोध में प्रतीकात्मक कदम उठाया? तो यह नागपुर समझौता। इसका जो सही जवाब है नागपुर समझौता। प्रश्न नंबर 9। यूपी सीएजी रिपोर्ट के अनुसार FY 2022-23 में लगभग कितना राजस्व अधिशेष रहा? तो यह जो रहा 37,000 करोड़। इसका जो सही जवाब है 37,000 करोड़। प्रश्न नंबर 10। हिंदी पखवाड़े की वाद विवाद प्रतियोगिता का विषय था। तो यह जो था चरित्र निर्माण में हिंदी की भूमिका। इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर अगला। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान किसके लिए केंद्रित है? यह है महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य के लिए। इसका जो सही जवाब है बी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। प्रश्न नंबर 12। राजस्थान के कितने मौजूदा संस्कृत विद्यालयों को उच्च प्राथमिक स्तर पर अपग्रेड किया जाएगा? तो यह जो किया जाएगा 8। इसका सही जवाब है 8। प्रश्न नंबर 13। यूपी वन विभाग के गिनीज रिकॉर्ड में कितनी तस्वीरें शामिल की गई? तो यह जो की गई 5 लाख। यह जो की गई 5 लाख। इसका सही जवाब है नहीं गलत, 5 लाख नहीं जी, 2,34,141। 2,34,141 बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर
14 सीएजी की स्टेट फाइनेंस 2022-23 डिकाडल एनालिसिस किस संस्था ने जारी की? तो यह जो कि सीएजी ने, इसका जो सही जवाब है सीएजी। प्रश्न नंबर 15 होम बाउंड किस भाषा की फिल्म है? तो यह जो है हिंदी भाषा की है, इसका जो सही जवाब है हिंदी। प्रश्न नंबर 16 एशिया कप फाइनल 2025 फाइनल में भारत ने किसे हराया? तो यह हराया पाकिस्तान को, नल्ले को हरा करके भारत विजयी रहा। प्रश्न नंबर 17 एशिया कप 2025 फाइनल में भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया? तो यह जो किया तिलक वर्मा। प्रश्न नंबर 18 यूपी वन विभाग ने रिकॉर्ड कितने समय में बनाया? तो यह 15 दिन में, नहीं सॉरी 1 माह में, इसका जो सही जवाब है 1 माह। प्रश्न नंबर 19 2022-23 में कितने राज्यों ने राजस्व घाटा दर्ज किया? तो यह जो किया 12 राज्यों ने, इसका जो सही जवाब है 12 राज्य। प्रश्न नंबर 21 राजस्थान में कुल कितने संस्कृत विद्यालय है? तो यह कुल जो है 1814 संस्कृत विद्यालय है, इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 22 व्रास का पूरा नाम? तो इसका जो फुल नेम है विदर्भ राज्य आंदोलन समिति, इसका जो सही जवाब है ए, विदर्भ राज्य आंदोलन समिति। प्रश्न नंबर 24 यूपी के राजस्व वृद्धि का प्रमुख कारण क्या रहा? यह जो रहा टैक्स और गैर टैक्स आय में वृद्धि, इसका जो सही जवाब है ए। प्रश्न नंबर 24 गिनीज रिकॉर्ड में यूपी वन विभाग की पहल कब हुई? तो यह जो हुई जुलाई अगस्त में, इसका जो सही जवाब है जुलाई अगस्त। प्रश्न नंबर 25 सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार किस श्रेणी में विश्लेषण किया गया? यह जो किया गया राज्य वित्त श्रेणी में, इसका जो सही जवाब है बी। प्रश्न नंबर अब आ जाए स्टैटिक जीके। भारत का पहला उपग्रह अब स्टैटिक जीके देखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए चलिए। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट, इसका जो सही जवाब है आर्यभट्ट। प्रश्न नंबर 2 स्टैटिक जीके का सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया मुंडक उपनिषद से, इसका जो सही जवाब है मुंडक उपनिषद। अब तेजी से चलेंगे। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह हुआ था 1951, इसका जो सही जवाब है 1951। प्रश्न नंबर अगला भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो कुल 9 है और 28 राज्य है। प्रश्न नंबर अगला दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी वो गोदावरी है, इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 6 भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। प्रश्न नंबर 8 भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो यह है गंगा, इसका जो सही जवाब है ए। विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो यह माउंटेन एवरेस्ट है, 8,848.86 किलोमीटर। प्रश्न नंबर अगला दुनिया में कितने महाद्वीप है? तो दुनिया में कुल 7 महाद्वीप है, इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 11 भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में और राजस्थान,
प्रश्न नंबर अगला, जनगण मनगढ़ के रचयिता कौन है? तो यह है रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका जो सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर को ही ठाकुर भी बोला गया है, ठीक ना। 13, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो यह जो है मोर। भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आसन नंबर सी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह जो थी इंदिरा गांधी। भारत का पारंपरिक राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो यह जो माना जाता है हॉकी। गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो यह जो है मुंशी प्रेमचंद। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जो है जिनेवा में। इसका जो सही जवाब है जिनेवा। प्रश्न नंबर 20, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह जो थी प्रतिभा पाटिल। इसका जो सही जवाब है प्रतिभा पाटिल। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? यह जो है अटल सुरंग। इसका जो सही जवाब है अटल सुरंग। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो यह जो है बरगद। इसका जो सही जवाब है बरगद। प्रश्न नंबर अगला, भारत की संसद का निचला सदन कौन है? तो यह है लोकसभा। प्रश्न नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वह वंदे मातरम। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो यह है गोवा। अब आइए देखते हैं विश्व का करंट अफेयर है। G20 जोहानिसबर्ग समिति 2025 कितने नवंबर को आयोजित होने वाला है? तो यह जो है होगा 22 और 23 नवंबर को। इसका जो सही जवाब है बी। G20 की थीम जोहानिसबर्ग समिति 2025 क्या है? तो यह जो है सॉलिडरी, इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर अगला, भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा सुधार के संदर्भ में किसकी पिवटली आवाज होने की बात कही? तो यह जो कही भारत ने। प्रश्न नंबर अगला, भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस प्राकृतिक आपदा के बाद शुरू की? तो यह जो कि भूकंप के बाद। इसका जो सही जवाब है भूकंप। प्रश्न नंबर अगला, वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की सह आयोजनकर्ता देश कौन सा है? तो यह है भारत और श्रीलंका। वोमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए पुरस्कार राशि का अनुमानित मूल्य कितना है? तो यह जो है $13.88 मिलियन। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UNGA में किस बात पर जोर दिया? तो ये जो दिया नई व्यापार व्यवस्था पर। इसका जो सही जवाब है सी। प्रश्न नंबर 11, भारत ने मिशन सुंदरम चक्र की घोषणा कब की? मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा कब की? तो यह जो कि 15 अगस्त 2025। मिशन सुदर्शन चक्र मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? यह रक्षा से।